हाँ तो बच्चों, हम सब पिछले वीडियोज में जो है एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस कर लिए थे एनसीईआरटी का। अब हम सब उससे आगे जो है थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए हम सब कुछ टॉपिक पढ़ना होगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कंपटीशन में पूछता है, छोटा मोटा कंपटीशन में भी पूछ सकता है, एयरफोर्स नेवी, ठीक है, ये सब में, और जेईई मेंस में जो है उसका प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, आव्यूह का ट्रेस, ठीक है। तो ट्रेस मैट्रिक्स जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, ठीक है। तो यही चीजें क्या होता है देखते हैं बच्चों। तो हम सब इफ A is any square matrix, if A is any square matrix of order n by n, then their sum of, ठीक है, sorry, then sum of their principal diagonal element, principal diagonal elements is called trace of matrix, ठीक है। trace of matrix किसका? A का। और इसे हम सब it is denoted by trace of A, या पूरा लिख देते हैं ट्रेस, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, यहां पर मेन पॉइंट ये है सम ऑफ देयर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है, जो मुख्य विकर्ण अवयव के योगफल होता है वही क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रेस, ठीक है। तो हम सब ये भी पढ़े हुए हैं कि डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, ठीक है। ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, इसीलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए कंडीशन दिया हुआ है, हिंदी लिख लेते हैं, यदि n बाई n कोटि का कोई आव्यूह A है तो उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का योगफल ही आव्यूह A का ट्रेस कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है बच्चों। और सामान्यतः, ठीक है बच्चों, क्या है इट इज, यानी इसे ट्रेस A से सूचित किया जाता है, ठीक है, ट्रेस A से सूचित किया जाता है। क्या है, यहां जो है कह रहा है n बाई n कोटि का कोई आव्यूह है तो उसके मुख्य विकर्ण अवयव जो होता है उसका योगफल ही क्या कहला रहा है, यह आव्यूह A का ट्रेस कहला रहा है, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम्पल हम सब लेते हैं, जैसे यहां पर एग्जाम्पल जो है, यदि इफ A बराबर जो है यहां A11, A12, A21, A22 है, ठीक है बच्चों, A22 है तो ट्रेस ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा। तो हम सब यहां पर सबसे पहले देखेंगे तो मुख्य विकर्ण ये है और मुख्य विकर्ण ये है,
तो उसमें अवयव क्या क्या है, A11 और A22। ठीक है बच्चों, तो A11 प्लस A22 ही इस अवयव का ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल, ये तो 2/2 कोटि का था। ठीक है बच्चों, अब जो है ऑर्डर हम सब और ज्यादा का लेंगे, तो जनरल मैट्रिक्स ही ले लेते हैं। कितना है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है बच्चों, थर्ड रो के लिए A31, A32, A33। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रेस क्या होगा बच्चों, ये जो है इसका ट्रेस क्या होगा, तो दिमाग में ट्रेस का नाम जैसे ही सुने तो क्या चीज है, सम ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल भी बोलते हैं तो प्रिंसिपल ऑटोमेटिक छिप जाता, मतलब आ जाता है। ठीक है, यानी हम सब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इस अवयव का ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बराबर A11 प्लस A22 प्लस A33। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, क्या था, एक बार जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, यानी अवयव का ट्रेस जो है, ये अवयव का ट्रेस, अवयव का ट्रेस। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन ही मैट्रिक्स का ट्रेस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये हिंदी लिखे हैं, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अब एग्जांपल लिए हैं कोई मैट्रिक्स ए जो है, लेकिन ध्यान देना है जब भी ट्रेस निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलेगा। तो यहां ए बराबर स्क्वायर मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स लिए हैं 2/2 का, तो A11, A12, A21, A22। तो प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है ना कि ये होता है। ठीक है, डायगोनल का भी जब भी बात करेंगे तो यही होता है। ठीक है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो ट्रेस ऑफ ए बराबर यहां पर क्या हो गया, A11 प्लस A22। ठीक है बच्चों, अब यहां पर 3/3 ऑर्डर का लिए हैं, तो इसमें एलिमेंट A11, A22, A33, तो इसका क्या हो जाएगा ट्रेस, A11 प्लस A22 प्लस A33। ठीक है, ये तो जनरल मैट्रिक्स का ये हम सब लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सब एग्जांपल मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के ले लेते हैं, उसके बाद हम सब इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए बच्चों, और उसके बाद हम सब और एग्जांपल देखते हैं। हाँ तो बच्चों, हम सब आगे एग्जांपल लेते हैं। क्या है, आगे जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वाला एग्जांपल एक दो ले लेते हैं। यदि ए बराबर जो है 1, 2, 3 और 4 है, तो इसका ट्रेस क्या होगा। तो ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले हम सब क्या कंडीशन जानते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर देखना होता है। तो ये देखिए 2/2, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर, ये सब तो पढ़े हुए हैं। तो यहां से ट्रेस ऑफ ए बराबर, यहां डायगोनल एलिमेंट्स में 1 और 4 है, 1 प्लस 4 बराबर 5। ठीक है, 1 प्लस 4 बराबर 5 है। ठीक है, और अगला एग्जांपल हम सब ले लेते हैं। ए बराबर यदि यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ट्रेस, तो ट्रेस ऑफ ए बराबर जो है 1 प्लस 5 प्लस 9, 5 1 6 प्लस 9 15। ठीक है बच्चों, तो हम सब क्या देख रहे हैं, ये सब में जब भी ट्रेस मतलब आ रहा है, तो इसमें हम सब देख रहे हैं केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का जो है उसका समेशन। ठीक है, इसमें भी
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसका समेशन देखें। ठीक है बच्चों, अब जो है यहां पर और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे यहां पर A बराबर है या कोई भी मैट्रिक्स दे दीजिए, B बराबर हम सब ले लेते हैं कि यहां पर है, यहां पर 5 है, -6 है, 7 है और -2 है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है अब इसका B का ट्रेस क्या हो जाएगा, 5 प्लस -2। ठीक है, ये -2 एलिमेंट है तो ये जुटेगा ही, लेकिन अब ये माइनस रहने के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस गुने माइनस माइनस, तो ये 3। यानी अब जो है किसी भी प्रकार का अब मैट्रिक्स आएगा तो उसका यदि ट्रेस निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स में तो आई होप निकाल सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक और एग्जांपल ले ही लीजिए। जैसे इसमें हम सब पढ़े हुए मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स का डेफिनेशन में कि मैट्रिक्स जो है वो किसी नंबर, ठीक है, या फंक्शंस, नंबर क्या हो, रियल हो या इमेजिनरी हो। तो एक इमेजिनरी वाला लेकर के देखते हैं। यदि कोई सी मैट्रिक्स है 1 - i और 2 है, यहाँ 3 है और 1 प्लस i है। ठीक है, तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, इसका ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स C बराबर 1 - i और प्लस 1 प्लस i। ठीक है, तो यहां से -i और प्लस i बराबर 2, यानी C का ट्रेस जो है यहां 2 आया है। ठीक है, इसको नोट कीजिए बच्चों, दिक्कत है तो फिर से एक बार देख लीजिए, और इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिक्कत। क्या देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए। बस हम सबको जब भी ट्रेस आए तो दिमाग में चलना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट्स का या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन, तो प्रिंसिपल डायगोनल यही वाला होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए और आगे हम सब अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब जो है हम सब प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, आव्यूह के ट्रेस का गुणधर्म। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो है ये सब कंपटीशन में पूछेगा। ठीक है, आपको इंटर में नहीं पूछेगा। जो बच्चे केवल इंटर के लिए फोकस कर रहे हैं वो इसको स्किप करके भी चल सकते हैं, लेकिन अभी जान ही जाइएगा तो थोड़ी ना ये बेकार कर जाएगा। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपटीशन में पूछ सकता है। तो हाँ, देखते हैं। प्रॉपर्टीज पहला कह रहा है यदि दो आव्यूहों के जोड़ करके यानी A प्लस B का ट्रेस बराबर अलग अलग भी ट्रेस निकालते हैं तो वही चीजें होता है। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, A प्लस B का ट्रेस यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिसेस A प्लस B बराबर ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फिर ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है कि AB का जितना ट्रेस होगा, जहां ये जो है वेयर मल्टीप्लीकेशन ऑफ AB एंड वेयर AB लिख दिए तो मल्टीप्लीकेशन आ गया। AB एंड BA बोथ आर कन्फर्मेबल। ठीक है, ये जो है बोथ आर कन्फर्मेबल। ठीक है, यानी दोनों जो है गुना संभव हो। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा में कहता है
कि ट्रेस ऑफ लैम्डा ए बराबर लैम्डा इंटू ट्रेस ऑफ ए। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है, ये जो है लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये जो है स्केलर मतलब अदिश होता है। ठीक है, यानी अदिश राशि है। यहां पर अब जो है चौथा, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज अभी नहीं पढ़े हैं बच्चों, जस्ट ट्रेस के बाद ही ट्रांसपोज पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में जो है ट्रेस कवर करेंगे और ट्रांसपोज कवर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है इसको अभी थोड़ा हाइपोथेटिकल मान करके चलिए कि ऐसा होता है। ठीक है, और नहीं तो जिनको लग रहा है ट्रांसपोज ये होता है, ट्रांसपोज किसको कहते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट बताते हैं ट्रांसपोज क्या होता है, थ्योरी तो आगे लिखाएंगे। ट्रांसपोज जो है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, यानी पंक्तियों और स्तंभों का अंतर परिवर्तन ही ट्रांसपोज कहलाता है। तो यही चीजें कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रेस बराबर होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर आधारित यानी ये सब को समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से देखिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और कह रहा है कि यदि ए बी और बी ए दोनों कन्फर्मेबल है तो ए बी का ट्रेस बराबर बी ए का ट्रेस। ठीक है, और लैम्डा ए का ट्रेस बराबर लैम्डा इंटू ट्रेस ए। फिर बोल रहा है ए का ट्रांसपोज का ट्रेस बराबर ए का ट्रेस। ठीक है, आगे हम सब देखते हैं, यानी एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो बच्चों हम सबको स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ, हम सबका जो है क्वेश्चन कह रहा इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स 3x3 का दिया हुआ है। ठीक है, और बी बराबर भी 3x3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ, तो निकालने के लिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी का ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम सब सबसे पहले यानी ए प्लस बी का ट्रेस निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम सब पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। तो ए कितना है मैट्रिक्स, ए जो है यहां पर है 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, 16, 13, 9 प्लस। ठीक है, क्या कह रहा 22, 10, 15, 16, 14, 9, 18, 10, 15। ठीक है बच्चों, तो हम सबको ए प्लस बी, तो हम सब जानते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हम सब जानते हैं बच्चों क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का समेशन, यानी संगत अवयवों का योगफल ही अवयवों का योगफल होता है। तो यहां 2 प्लस 22 24, 4 प्लस 10 14, 5 प्लस 15 20, 7 प्लस 16 23, 8 प्लस 14 22, 10 प्लस 9 19, 16 प्लस 18 34, 13 प्लस 10 23 और 9 प्लस 15 24। ठीक है बच्चों, अब हमें ए प्लस बी मिल गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो है इसका ट्रेस ए प्लस बी बराबर, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 24 है, 22 है, 23 है, तो 24 प्लस 22 प्लस और 24। ठीक है बच्चों, ये जो है तो 24 प्लस 24
48 यानी 48, 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 22 बराबर 70। ठीक है बच्चों, अब हम सबको बोल रहा है ट्रेस ए अब प्लस ट्रेस बी। तो ए बराबर, चूंकि ए बराबर कितना है, ए बराबर जो है 2 है, 4 है, 5 है, 7 8 10 16 13 9। ठीक है, तो ट्रेस ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 8 प्लस 9, 2 प्लस 8 प्लस 9, तो 2 और 8 10 और 10 9 19। अगेन चूंकि बी बराबर है कितना है, 22 10 15 16 14 9 18 10 15। ठीक है बच्चों, तो b बराबर इतना है, तो ट्रेस ऑफ b बराबर क्या हो जाएगा, 22 प्लस यानी डायगोनल एलिमेंट्स 22 प्लस 14 प्लस 15। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 22 प्लस 14 36 और 36 और 15 51। अब हमें क्या कह रहा है, नाउ ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 19 प्लस 51 बराबर 70। अब हमें एक चीज मिल गया कि a प्लस बी का ट्रेस, ठीक है, a प्लस बी का ट्रेस बराबर ट्रेस ऑफ a प्लस बी बराबर ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। ठीक है बच्चों, क्या है, ट्रेस ऑफ a प्लस बी बराबर ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b। प्रॉपर्टीज में हम सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों हम सब अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या चीज कह रहा, इफ ए बराबर यानी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी ऑर्डर 3/3। हम बोले भी हैं क्या चीज, ट्रेस जब भी आए तो उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकलता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है क्या हो जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये मतलब डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल मैट्रिक्स जो है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही क्यों होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ा देर के लिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिए, A12 A13 A14 ले लेते हैं, फिर A21 A22 A23 A24 ले लेते हैं, A31 A32 यानी यहां एलिमेंट आएगा बच्चों। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स से नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका डायगोनल क्या होगा, क्या ऐसे निकालिएगा, नहीं, यदि निकालिएगा भी तो एलिमेंट्स छूट जाएगा, और डायगोनल हम सब इस तरह से पढ़े। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब जो है ये पॉइंट क्लियर है। अब दिमाग में चल रहा होगा कि ट्रेस जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही क्यों निकलता है। तो ट्रेस क्या पढ़े हैं, डायगोनल एलिमेंट्स का समेशन, तो डायगोनल होगा उसी में ट्रेस होगा ना। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं। तो यहां पर ये जब भी ट्रेस का बात आए तो ये जो है डायगोनल यानी जो जब भी ट्रेस का बात आए तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ इस क्वेश्चन पर आते हैं, वो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हम सब डिस्कस किए। अब जो है यहाँ पर 2a का ट्रेस कर रहा, तो a बराबर इतना है, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू a यानी 22 16
15, 16, 13, 14, 22, 7, 9। ठीक है बच्चों, तो हम सब पढ़े हुए हैं किसी संख्या से यानी किसी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को गुना करने के लिए। तो 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा? 22 गुने 2 44, 2 और 16 गुना होगा 32, 30, 2 गुने 16 32, 26, 28, 44, 14, 18। ठीक है बच्चों, अब जो है 2a आ गया, तो इसका ट्रेस कितना हो जाएगा? 2a का ट्रेस कितना होगा? 2a का ट्रेस होगा 44 प्लस 26 प्लस 18। 44 और 26 70, 70 प्लस 18 88। ठीक है, ये जो है 88 हो गया। अब हम सब 2 इंटू ट्रेस ए कह रहा है। ठीक है, तो ए हम सब ट्रेस ए तो निकाल सकते हैं, तो ट्रेस ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 22 प्लस 13 प्लस 9, 22 प्लस 13 प्लस 9, 22 प्लस 13 कितना हो जाएगा? ये जो है 35, अब 35 प्लस 9 44। तो इसलिए 2 इंटू ट्रेस ए बराबर 2 गुने 44 बराबर 88। अतः हमें क्या मिला? हम सबको ट्रेस ऑफ 2a बराबर 2 इंटू ट्रेस ऑफ ए। तो ये कौन सा चीज है? अभी हम सब पढ़े हैं प्रॉपर्टीज में कि ट्रेस ऑफ लैम्डा ए बराबर लैम्डा इंटू ट्रेस ए। लैम्डा क्या था? स्केलर। तो स्केलर के बारे में पता तो चल गया कि स्केलर क्या हो सकता है? यानी कोई संख्या हो सकता है। ठीक है, तो यही चीजें यानी लैम्डा की जगह 2 आया है, तो इसको संतुष्ट किया है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम सब प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों हम सब अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है इफ ए बराबर एंड बी बराबर, यानी 2 अभी दिया हुआ है, तो बोल रहा है ट्रेस ए बी निकालना है और ट्रेस बी ए। ठीक है, ये एंड लिखा हुआ है, ए बी एंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम सब ए बी पहले निकालते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी बराबर जो है यहां से ए 4 है, 5 है, 6 है, 2 है इंटू बी 2 8 5 और 3 गुना तो होगा ही। ठीक है, ये भी 2 बाई 2 2 बाई 2, ये और ये बराबर है इसलिए गुना होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान कीजिए। अब जो है यहां 2 बाई 2 ऑर्डर का मिला है, तो यहां कौन सा एलिमेंट आएगा? A11। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A11 मतलब रो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम। तो इसको इधर चलना है और इसको इधर। 4 गुने 2 8 प्लस 5 गुने 5 25। ठीक है बच्चों, A11 हो गया। अब A12 यानी फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम 4 गुने 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 4 गुने 8 32 अब प्लस 15। ठीक है बच्चों, फिर यहां A21 तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम 6 गुने 2 12 अब प्लस 2 गुने 5 10। ठीक है, 12 प्लस 10, फिर 6 गुने 8 यहां A22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और
सेकेंड कॉलम। ठीक है बच्चों, 6 गुने 8 48 यानी 6 8 जा 48 प्लस 2 गुने 3 6। ठीक है बच्चों, 25 और 8 33 32 प्लस 15 47 ये 22 और ये 54। तो ट्रेस ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रेस ए बी बराबर 33 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 और ये 8 87 हो गया। ठीक है, 33 प्लस 54 87। फिर अब हम सबको बीए निकालना है, तो बीए पहले ट्रेस बीए निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम सबको पहले बीए चाहिए। तो बीए गुना करते हैं, यानी बीए निकालते हैं। 2 8 5 3 इंटू ए कितना है बच्चों? ए जो है 4 है 5 है 6 है 2 है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ए जो है इसको इधर चलेंगे और इधर 2 गुने 4 8 प्लस 48। ठीक है, फिर 2 गुने 5 10 प्लस 16 5 गुने 4 20 और 3 गुने 6 18 5 गुने 25 5 गुने 5 25 और प्लस 6। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया? ये 48 और 8 56 26 38 और 31। तो ट्रेस ऑफ बीए बराबर कितना हो गया? 56 प्लस 31 बराबर 87। अतः हमें क्या यहां से सीख मिला कि जितना ए बी का ट्रेस है उतना ही बीए का ट्रेस है। ठीक है बच्चों, जितना ए बी का ट्रेस है उतना ही बीए का। तो हम सब यहां से ये ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए एग्जांपल अभी नहीं लेते हैं। ठीक है, आगे हम सब ट्रांसपोज जब पढ़ेंगे तो अपने से वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसपोज अगले वीडियोज में देखेंगे तो वहां से हम सब क्लियर हो जाएगा हम सबको। तो इसीलिए उसको उस प्रॉपर्टीज को अभी हम बोले हैं क्या चीज कि हाइपोथेटिकल, यानी होता है तो होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और